इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। क्या होता है कैटेलिस्ट? लैब में यूज किया होगा ना कैटेलिस्ट। क्या होता है कैटेलिस्ट? हाँ निखिल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो उत्प्रेरणा देता है। उत्प्रेरणा का मतलब क्या होता है? जो प्रेरणा देता है। वो वाली प्रेरणा नहीं, पड़ोसी वाली। ठीक है, कौन सी? ये क्या करेगा? क्या होगा बताओ कैटेलिस्ट? इसका मतलब क्या होगा कैटेलिस्ट? हाँ पीछे हिमांशु। हाँ अरे अरे बताओ क्या होगा कैटेलिस्ट? क्या लैब में यूज किया है ना कैटेलिस्ट, ये नहीं यूज किया? क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, यानी क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो भी हम क्या इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वही क्या होता है? आपका कैटेलिस्ट होता है। कैटेलिस्ट की खास बात ये होती है कि कैटेलिस्ट मतलब बिना रिएक्शन में अंडरगोन हुए वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो वही आपका क्या रहेगा? कैटेलिस्ट। जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन है, कौन सी? 2KCl2KClO3। इसमें जो कैटेलिस्ट होता है वो कौन होता है? MnO2। तो यहाँ से हमारे पास में जो रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? 2KCl प्लस 3O2। तो इसमें कैटेलिस्ट का काम कौन कर रहा है? MnO2 किसका काम कर रहा है? कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। बट MnA2 कहीं रिएक्शन में दिखा क्या आपको? ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट के अंदर। यानी रिएक्शन में तो था ये, बट रिएक्शन में अंडरगोन हुए बिना या विदाउट अंडरगोइंग इन द रिएक्शन ये क्या कर रहा है? आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा ये? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा कैटेलिस्ट? कोलिजन जल्दी करवा देगा, या फिर और कंसंट्रेशन? ये कैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा? अच्छा, रिएक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए? अभी अपन ने एक बैरियर पढ़ा था, वो बैरियर कौन सा था रिएक्शन के लिए? एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक उसके पास में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा? रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो कैटेलिस्ट है आपका वो कहाँ काम आता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर कैटेलिस्ट काम नहीं आएगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर कैटेलिस्ट क्या करता है? आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है या फिर अपन जिसको अपन क्या बोलते हैं बैरियर है, उसकी हाइट को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। ठीक है, लेट सपोज अभी हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था, ये हमारा क्या था? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था। ये हमारा यहाँ पर क्या था हमारे पास में? रिएक्टेंट थे, और यहाँ क्या मिल रहा था हमको? प्रोडक्ट। पर जैसे हमने कैटेलिस्ट को यूज किया तो अब हमारे पास में ठीक है, अब ये देखो, ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी थी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये किसके केस में थी? ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके केस में थी? ई है विदाउट कैटेलिस्ट। और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में? ई ए विथ कैटेलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके केस में कम चाहिए अपने को? जहां पर हमारे पास में क्या अवेलेबल है? कैटेलिस्ट है। तो कैटेलिस्ट ने क्या करा कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। इसलिए जो आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? फास्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि लेट सपोज हमारे पास में ये बैरियर है, यहाँ से बॉल को यहाँ फेंकना है, और मैं बता दूं आपको कि एक बैरियर ये है, तो कौन से वाले में आसानी से फेंक पाओगे बॉल को आप? इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या आपके पास में कम एनर्जी की आपको क्या होगी? जरूरत होगी। तो यही आपके पास में क्या है? कैटेलिस्ट है, जो कि क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग इन द
रिएक्शन में शामिल हुए बिना ही रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वही आपका क्या है, कैटेलिस्ट है। अच्छा, क्या कैटेलिस्ट ही होते हैं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकते हैं ये तो फास्ट ही है, तो क्या तब भी इसको हम कैटेलिस्ट ही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैटेलिस्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए इसका अपोजिट क्या होगा, इनहिबिटर। क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे वो क्या होगा, इनहिबिटर। ठीक है, उसको कैटेलिस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। कैटेलिस्ट का मतलब तो क्या है, जैसे मैंने हिंदी में बताया आपको, उत्प्रेरक, यानी प्रेरणा दे रहा है, या एक तरीके से उसको क्या कर रहा है, बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट हो जाएगा। अब इसमें दो तीन जो चीजें है वो आपको याद रखने की है। पहली चीज तो कैटेलिस्ट खुद भी रिएक्शन के अंदर क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, यानी क्या रहेगा, अपने आप को ये रिएक्शन से सेपरेट ही रखेगा। जैसे यहाँ पर हमने MnO2 ही लिया तो कहीं प्रोडक्ट में आया क्या MnO2, नहीं आया। दूसरी चीज क्या रहेगी यहाँ पर कि ये मतलब किसको कम करेगा, ये रेट ऑफ ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, यानी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है या इस जो बैरियर है इसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। इसके अलावा ये रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करेगा, ये याद रखना, रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं। ऐसा नहीं कि आपने क्या यूज किया, कैटेलिस्ट को यूज किया और आपका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कुछ चीजें लिख लेते हैं अपन, नो चेंज इन रेट, या इसको के लिख दो सीधा, के क्या आपका रेट कांस्टेंट है। अच्छा, सेकंड क्या हो जाएगा, नो चेंज इन गिब्स एनर्जी। क्या होता है गिब्स एनर्जी, पीछे गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हाँ हाँ, गिब्स कौन है, साइंटिस्ट है, कौन है, उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाँ, गिब्स के पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, गिब्स एनर्जी। तो अपने पास में भी हो सकती है फिर तो, हाँ, क्या हंसी आ रही है, क्या होगी बताओ गिब्स एनर्जी। अच्छा, किसी भी चीज पर, हाँ तुमको बताओ ना एग्जैक्टली। किसी वॉल्यूम पे, मतलब ये पिस्टन लगा दिया यहाँ पर, अब इसको वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गिब्स एनर्जी है। जो एनर्जी रिलीज होगी, पिस्टन लगा दिया, एनर्जी कहाँ से बाहर निकलेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, गिब्स एनर्जी। हाँ वही गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, एक ही बात है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या हो जाएगा, और जो हीट रिलीज कर रहा है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चलो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा
एस। डेल्टा एच क्या है मेरे पास में? हाँ, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच किसके लिए? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच किसके लिए? चेंज इन टी किसके लिए है? टेम्परेचर। डेल्टा जी या क्या है अपने पास में? चेंज इन गिव्स एनर्जी। अच्छा, इसमें पहले दो तीन चीजें मैं डिटेल में धीरे धीरे जाऊंगा। डेल्टा जी अगर क्या होता है मेरे पास में लेस देन जीरो होता है, या फिर हम इसको क्या लिख दें, अगर डेल्टा जी मेरे पास में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो जो इक्वेशन होगी, सॉरी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? स्पॉन। अगर डेल्टा जी मेरे पास में पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन। अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, तो क्या कंडीशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। किसकी कंडीशन आ जाएगी? इक्विलिब्रियम की। एक्चुअल में क्या हुआ, इनिशियली हम समझ नहीं पा रहे थे कि आपके पास में कि जो एंथैल्पी है या एंट्रोपी है उससे हम कैसे पता लगाए कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल इसके लिए हमारे सामने आए थे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये आपका क्या है, चाय का कप है, तो इससे अगर मेरे पास में एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या होती है, चाय ठंडी होती है, तो ये एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। तो एंडोथर्मिक हुई या एक्सोथर्मिक हुई? एक्सोथर्मिक हुई, तो इसको बोला गया ये स्पॉन्टेनियस है। यानी एक्सोथर्मिक हुई, यानी हमने कह दिया कि जो एक्सोथर्मिक है वो क्या है आपके पास में, स्पॉन्टेनियस है। फिर हमके पास में है कि भाई अगर मैं आइस की बात करता हूँ, किसकी? आइस की। आइस तो क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक है। तो यानी वो रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो क्या होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस। उसको भी, तो ये भी तो स्पॉन्टेनियस है। बर्फ को अगर आप खुला छोड़ दो तो उसको तो पिघल नहीं है, आप रोक सकते हो क्या उसको? हाँ, ऐसा तो नहीं फ्रिज से बर्फ निकाला आपने बोल दिया पिघलना मत, वो तो पिघलेगा ही पिघलेगा। तो वो भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस। चाय को बोल के चले गए मैं नहीं आऊं जब तक ठंडी मत होना, तो वो तो होगी। एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तब भी मेरे पास में क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसके लिए ये थी आपके एंथैल्पी। यहां पर एंथैल्पी क्या हो रही थी बताओ मुझे, डिक्रीज हो रही थी। एंथैल्पी क्या हो रही थी, डिक्रीज। और यहां पर एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो एंथैल्पी से हम रिलेट नहीं कर पाए किसको, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस को। अब बात है किसकी, चलो हम एंट्रोपी से सीख लेते हैं कि एंट्रोपी से पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमने क्या किया, वही एग्जांपल अगेन लिया। एंट्रोपी क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस होती है। क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रैंडम। ठीक है, यानी जो ज्यादा जो जितना ज्यादा क्या होगा, डिसऑर्डर्ड होगा, वो क्या होगा, या जितना ज्यादा रैंडम होगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एंट्रोपी होगी। ठीक है, पर इसको समझना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कप के अंदर क्या है, आइस है, और एक कप के अंदर वाटर है, तो किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी एंट्रोपी? हाँ, आइस की या वाटर की? आइस की, क्योंकि इसमें क्या है, रेंडमनेस ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है, एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, वाटर की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आइस क्यूब है आपके पास में, उनका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो उनका टेम्परेचर क्या है, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, लो है। तो इसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी, और इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया? तो यहां से भी हम क्या नहीं कर पाए, एंट्रोपी के थ्रू भी हम क्या नहीं कर पाए, समझ। तो अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास में क्या है, कप ऑफ क्या है, टी है, जो कि क्या होगी, हॉट होगी, तो ये क्या होगी, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आइस है मेरे पास में, क्यूब ऑफ आइस है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो फिर भी दोनों की दोनों रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस।
तो उसी के लिए क्या है कि आपके जो गिब्स भाई साहब है उन्होंने क्या दे दिया, तुम तो सब चीजें छोड़ो, सिर्फ मेरा फॉर्मूला याद रखो। ये मैंने फॉर्मूला दे दिया। अगर आप यहाँ पर वैल्यू क्या करते हो, पुटअप करते हो, अगर आपके पास में डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि देखो वहां पर एंथैल्पी भी और एंट्रोपी भी है, और आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो वहां पर अगर नेगेटिव आ जाए गिब्स एनर्जी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो तो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यही क्या आपके पास में गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये किसके लिए है, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस को बताने के लिए हमारे पास में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इतना सा गिब्स फ्री एनर्जी है। तो यानी क्या होगा, यहां पर मैंने एक चीज बताई कि नो चेंज इन गिब्स एनर्जी, यानी उसकी वो गिब्स एनर्जी को भी चेंज नहीं करेगा, कैटलिस्ट गिब्स एनर्जी को भी चेंज नहीं करेगा। चेंज किसके अंदर करेगा, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये दो इसके क्या है, आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं कि कोई चेंज नहीं होगा किसके अंदर, रेट कांस्टेंट के अंदर, और कोई चेंज नहीं होगा किसके अंदर, गिब्स एनर्जी। अब समझ में आ गया गिब्स एनर्जी। अच्छा, कैटलिस्ट को अपन एक चीज और लिख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में क्या करता है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही क्या आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट increases the rate of reaction, increase the rate of reaction without undergoing in the रिएक्शन। तो कैटलिस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है रिएक्शन का, याद रखना, कैटलिस्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्या होगी, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो MnO2 का MnA2 ही रहेगा, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। आगे चले। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ जो रेंडमनेस है, इससे आपको कम समझ में आएगा कि एंट्रोपी होता क्या है। इसकी वजह आपको क्या याद रखना है कि नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप को इक्विलिब्रियम की स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। किसको क्या कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी जैसे रूम टेम्परेचर है तो चाय भी क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आना चाहिए। आइस है तो मेल्ट होकर किस पर आना चाहेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर आना चाहेगा। तो यही आपके पास में क्या है, एंट्रोपी है।